आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट क्या होता है? ये डायरेक्ट है जिसमें लिखा है रमेश से टू सुरेश। रमेश ने सुरेश से कहा। रमेश कह रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या किया है? सेड टू, ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है, और सुरेश ये ऑब्जेक्ट है। कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है। ओके, फिर ये लगा हुआ है कॉमा, और ये है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमास में वो सेंटेंस लिखा हुआ है जो सब्जेक्ट में बोला हुआ है। अयान इज ए गुड बॉय। अयान एक अच्छा लड़का है। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, जो कि इन्वर्टेड कॉमास में होता है। अब इस सेंटेंस को हम ये डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कैसे बनाएं, उसके लिए कुछ रूल फॉलो करना होगा। जैसे नंबर 1, सेड टू को टोल्ड और सेज टू को टेल्स में बदला जाता है। अगर खाली सेड हो, खाली टोल्ड हो, खाली सेज हो तो नहीं बदला जाएगा, बल्कि सेड टू था, रमेश टोल्ड सुरेश, बदल दिया गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट का प्रयोग ये लिखा हुआ है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट का प्रयोग होता है। दैट लगा दिया गया। यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल यानी पास्ट टेंस में हो, समझने के लिए सेड टू लिखा है। समझ जाइए, से का सेकंड फॉर्म होता है सेड, इसलिए पास्ट टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल दिया जाता है। किस तरह से बदला जाता है? जैसे अयान इज ए गुड बॉय था, सिंपल प्रेजेंट है एक प्रकार से, अब पास्ट में ले गए। अयान एक अच्छा लड़का है, अयान एक अच्छा लड़का था हो जाएगा, इसकी जगह वाज। अब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए किस टेंस को क्या करते हैं। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो इसको बदल करके हम पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाएंगे। अगर डायरेक्ट का सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में अगर है, रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे। क्या होते हैं वो हम आपको बता दें। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस तो नहीं बदला जाता है, लेकिन अगर रिपोर्टेड वर्ब आपकी पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में विल या शैल लिखा है तो उसको वुड या शुड में बदल देते हैं। कैन को कुड में बदल दिया जाता है, मे को माइट में बदला जाएगा, और अगर सिंपल में इज एम आर दिया हुआ है तो वाज या वर बदल दिया जाता है। लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, कुड, माइट ये चीज़ों का अगर होना पाया गया, इन्हें मॉडल्स कहते हैं, तो इनमें नो चेंज। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। ये सेंटेंस है हमारे पास, ही सेड, उसने कहा सुमित गोज टू स्कूल डेली, सुमित रोज स्कूल जाता है। यहाँ पर ही सेड, चूँकि सेड टू नहीं है इसलिए सेड ही रखेंगे, टोल्ड को नहीं बदला जाएगा। यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट का यूज़ करेंगे,
सुमित गोज टू स्कूल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। गोज लिखा है SIS लिखा हुआ है, आप समझ जाइए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते समय सुमित सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन में है, कोई चेंज नहीं होगा। गोज पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा जाता है, तो गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट टू स्कूल डेली। इस तरह से आपका ये सेंटेंस बदल जाता है। सेंटेंस है ही सेड सुमित गोज टू स्कूल डेली। सुमित रोज स्कूल जाता है, गोज लिखा है और जाता है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और आपको लिखाया गया था प्रेजेंट इन बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो इस वजह से ही सेड सेम रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया इसलिए टोल्ड किया नहीं जाना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। और सुमित गोज, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हैं, और ऐसा करने के लिए हम सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं। गो का सेकेंड फॉर्म हो गया वेंट। सुमित वेंट टू स्कूल डेली, ये आपका सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सुमित इज गोइंग टू स्कूल, सुमित स्कूल जा रहा है। इज एम आर से पता चलता है प्रेजेंट टेंस, गोइंग ING लगा है तो कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलता है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ही सेड का सेम हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट हो जाता है, और सुमित वॉज गोइंग टू स्कूल पास्ट कंटिन्यूअस में बदल गया। नेक्स्ट देखें आप, ही सेड टू मी सुमित हैज़ गॉन टू स्कूल, तो पहले में दिया गया ही सेड टू मी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सेड टू है और उसका ऑब्जेक्ट है मी। अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो बताया गया है आपको सेड टू की जगह टोल्ड का यूज़ किया जाता है, तो सेड टू की जगह टोल्ड कर दीजिए मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज दैट। अब सुमित हैज़ गॉन टू स्कूल, जब हैज़ गॉन लिखा है तो पास्ट परफेक्ट में आप जाएंगे तो हैड गॉन होता है, यानी हैव और हैज़ को हैड में बदल दिया जाता है। जिस तरीके से इज MR था तो वाज या वर जो भी सुटेबल हो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो कर सकते हैं। इसी तरीके से सुमित के साथ हैड लगाया, गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट, ही सेड सुमित हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस फ्राइडे, उसने कहा सुमित फ्राइडे से स्कूल जा रहा है। एक टाइम दिया गया है, सिंस और हैव बीन, तो समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाते हैं। और सिंपल वे, ही सेड दैट सुमित हैज़ था तो हैड केवल बदल दिया गया, बीन गोइंग टू स्कूल सिंस फ्राइडे, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। ही सेड उसने कहा, सुमित वेंट टू स्कूल, सुमित अपने स्कूल जाता था, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया क्योंकि सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है। और पास्ट इंडेफिनिट को मैंने लिखवाया है कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं। ये आपके सामने है पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट। ये आपकी जो टेबल है ये विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, तो इसका ख्याल रखें। तो सुमित वेंट टू स्कूल, इसका मतलब है सुमित हैड गॉन टू स्कूल, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो ये बच्चों, ये आपका टॉपिक हो गया, तो आपने समझ लिया होगा। थैंक यू।